मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी हाउ टू ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाली वीडियो में। और जैसा कि हमने कल एक अंदाजा लगाया था कि आज का जो मार्केट है वो काफी चॉपी होने वाला है जो हमारा एक्सपायरी का, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन से हम लोग ऑलरेडी पूरा मतलब इस वीक तो हम लोग पूरा ट्रेंडिंग ही रहे। फ्राइडे को ट्रेंडिंग, मंडे को ट्रेंडिंग, देन हम लोग ट्यूसडे को रुके, थोड़ा सा लास्ट में ट्रेंड हुए। कल वेडनेसडे वाले दिन पूरा नीचे। आज भी देखोगे तो आज एक सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड से ही बना, लेकिन उतना कुछ ढंग का मूव नहीं था, चॉपी ज्यादा था। तो ये एक्सपेक्टेड था। कल ही हमने इस चीज के बारे में बात की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आज हो सकता है ये, और मैंने वीडियो पे भी बताया था कि आज का मार्केट ना काफी चॉपी होगा। तो अगर आप ट्रेड कल अच्छे प्रॉफिट्स कर चुके हो तो आज इग्नोर करना, क्योंकि आज मार्केट वो प्रॉफिट्स को ले जाएगा और वही वाला दिन था आज प्रॉफिट ले जाने वाला। और अगर करते भी हो, अगर आप जैसे आपके पास कैपिटल्स बड़े हैं, अगर आप ट्रेड नहीं मन मान नहीं रहा है, ट्रेड करना है तो कैपिटल छोटे कर लो। ठीक है, जो ओरिजिनल आपकी क्वांटिटी है उसका कैपिटल को छोटा कर लो, इतने कुछ से कर लो। इस हिसाब से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। और बात करते हैं आज के ट्रेड की ना, तो आज देखो कहीं ना कहीं एक हाइप था। किस चीज का हाइप था? कि एसबीआई का एक रिजल्ट आएगा और मार्केट वहां से पंप करेगा स्टार्ट। ठीक है, ये एक हाइप था। मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया, इस चीज के बारे में पूछा, तो ये पता नहीं कौन फैला रहा था ये चीज। देखो, सबसे पहली चीज एक रिटेल ट्रेडर को जानने की जरूरत ये है, कभी भी ठीक है न्यूज पे ट्रेड नहीं करना, नहीं तो बहुत फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। देखो क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको पता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो न्यूज, उसको न्यूज बाद में मिलता है। ठीक है, आपको न्यूज बाद में मिलता है, उनको पहले पता चल जाता है। कहीं ना कहीं बोले तो एक इनसाइडर न्यूज, ठीक है, जो इंडिया में लीगल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आइडिया आ जाता है ये सारी चीजों का। वो मार्केट को पहले से ही ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहां पर आपको हंट कर सके। अब मैं आपको अभी इसका जीता जाता एग्जांपल ना एसबीआई के चार्ट में जाके दिखाता हूँ। तो देखो, कल हाफ टाइम से एसबीआई ने एक अच्छी रैली करी, ठीक है, एंड देन आज सुबह भी यहाँ पर सस्टेन करके मार्केट एक फिर से यहाँ पर सस्टेन करते हुए धीरे 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 आज का जो डे हाई है उसको तोड़ा। ठीक है, अब देखो यहीं पर ही होता है ट्रैप मार्केट आज। लेकिन हाँ, ये है कि रिजल्ट से पहले ही मार्केट ने ट्रैप किया लोगों को, लेकिन ट्रैप हुए हैं फिर भी लोग। क्यों? अगर एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई में जिन्होंने ट्रेड किया वो यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, डे हाई के टूटने पे जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा आजकल का मिसकंसेप्शन है। इसके बारे में भी अच्छे से किसी वीडियो में बात करेंगे कि आजकल हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, हवा किस साइड है। ठीक है, क्योंकि सब आप पुरानी मतलब जो पुराने समय जो चल रही थी चीजें, उस पे वो सारी चीजें पढ़ के आके ट्रेड करते हो, और अभी की जो मार्केट करंट सिनारियोस है उसमें आप हो जाते हो ट्रैप। ठीक है, तो ये था मार्केट। समझ रहे हो क्या हो रहा था? धीरे धीरे पंप हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पता था लोगों को कि मार्केट का न्यूज, मतलब एसबीआई का जो न्यूज आने वाला है, रिपोर्ट आने वाला है, वो पॉजिटिव आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन पे होता क्या है, मार्केट का इसका न्यूज ऑलमोस्ट देखोगे तो 2 बजे के बाद 2 बजे पास आया। ठीक है, लेकिन मार्केट पहले से ही यहाँ से डंप हो गया। उसका कारण क्या है? एक तो डे हाई टूटना। लेकिन होता क्या है, देखो न्यूज में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसका मेन कारण यही है कि उनको पहले से पता है। ठीक है, वो धीरे 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 पंप कर रहे हैं, आपको अभी पता चल रहा है। अगर ये 2 बजे 2 PM में अगर ये डंप आया होता ना, तो ये इतना परफेक्ट एग्जांपल होता। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पहले, उससे 15-20 मिनट पहले आ गया, तो इसलिए वो प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज तो है, ये डे हाई का डंप तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। डे हाई में जो लोग ट्रेड करते हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी इस पोर्शन पे, कितना मतलब इतना बड़ा डंप वो 10 पॉइंट का जो कल से मार्केट रैली करते हुए ऊपर आया, विद इन 2 मिनट्स, वो पूरा खत्म हो गया। तो होता यही है ना, आप क्या करते हो, आपको न्यूज अभी पता चला, आप यहाँ पर बुलिश हो रहे हो, और जब देखोगे तो मार्केट कल से बुलिश है, देन आप जब एंट्री लेते हो फिर आपको खत्म कर दिया जाता है। यही होता है मार्केट में। ठीक है, और हो सकता है मेरे को 2 बजे नोटिफिकेशन मिला, हो सकता है बहुत लोगों को पहले न्यूज आ गया होगा इस टाइम पे, तभी मार्केट डंप आ गया। हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, और वैसे ही आईटीसी का भी, अब ये जो दूसरा स्टॉक है आईटीसी, ठीक है, अब देखो मैं आज आए तो बहुत सारे कंपनीज के रिपोर्ट है। ठीक है, गेल का भी आया है, जाइडस का भी आया है, तो आए काफी सारे कंपनीज के रिजल्ट है। लेकिन जो मेजोरिटी नहीं बोलना चाहिए, जो वेटेज रखते हैं ना थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उनको देखना थोड़ा जरूरी होता है कि उनके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं निगेटिव जा रहा था और इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज यहाँ पर ये नहीं समझ में आई, देखो इसके पीछे का लॉजिक मेरे को भी नहीं पता। एसबीआई में पता हम लोगों की मार्केट क्या हो रहा है, पंप कर रहा है, तो वो मेरे को आ गया था इतना समझ में कि ये कल से पंप कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज में जो रिटेलर्स को फंसाने का कुछ चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन
इसमें मेरे को नहीं समझ में आया। आईटीसी में मार्केट कल से गिर रहा था तो मैं इसको लेके बुलिश था, क्योंकि सेम सिनारियो देखोगे तो हम लोगों ने एसबीआई में नीचे आया, इसमें सेम सिनारियो देखोगे तो मार्केट नीचे आया, इसका तो रिजल्ट भी पॉजिटिव था, उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गया। तो इसका कारण मुझे नहीं पता आईटीसी के, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे मत पूछना, क्योंकि होता है कुछ कुछ, जैसे आईसीआईसीआई है, मैंने उसको बहुत बार नोटिस किया है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी मार्केट गिरता ही रहता है, वो परफॉर्म नहीं करता। वैसे ही एचडीएफसी को देखोगे तो वो तो आसमान छू जाता है। सबसे पहली चीज तो मैं हर वीकेंड में ना एक पोस्ट डालता हूँ कि भाई आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब आपके कुछ सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो बात नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे है तो उसमें आप जरूर कर सकते हो, उसमें मैंने अलग से एक कम्युनिटी बना के रखा है जिसमें हम लोग चैट करते रहते हैं। बट अगर आपको नहीं जुड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, आपके कुछ क्वेश्चन है क्या तो आप कमेंट पे उसको पूछिए उस पोस्ट के, और मैं क्या करूंगा आपके उस क्वेश्चन का ना आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी इसका एक एपिसोड हो चुका है, तो सेकंड एपिसोड से कोई क्वेश्चन कर नहीं रहा है, ठीक है, लोगों को पता नहीं पोस्ट मिलता है कि नहीं क्या है। तो अगर आपके कुछ सवाल है तो आप वहां पर पूछिए, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, ठीक है। तो एक चीज क्या समझ में आया आज की, न्यूज को कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, प्राइस एक्शन को ट्रेड करो जो भी मार्केट में चल रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखोगे ना, तो आज निफ्टी जो था वो थोड़ा बियरिश था, थोड़ा नहीं मतलब वो बियरिश मोड में था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो निफ्टी 50 के वजह से और फिर वो एसबीआई का जो डंप आया वो ये वाला, उसके बाद से बैंक निफ्टी भी टूट गया। नहीं तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे बहुत अच्छा होल्ड कर रहा था, जबकि आप निफ्टी को देखोगे तो मार्केट धीरे गिर रहा था। तो इससे क्या समझने को मिलता है, इससे ये समझने को मिलता है कि अगर एक इंडेक्स बुलिश है, ठीक है, और दूसरा इंडेक्स बेरिश है, तो कभी भी इस सिचुएशन पे अगर आपको ट्रेड करना है, जैसे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बुलिश था, तो अगर आपको कुछ बुलिश सिनेरियो दिख रहा है तो आप ट्रेड करो उसको बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर आपको कुछ बेरिश लग रहा है तो आप उसको करो निफ्टी 50 पे, ठीक है। और बहुत सारे दिन ऐसा होता है, अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो जब निफ्टी 50 अप ट्रेंड में था, बैंक निफ्टी पता नहीं कैसे मरियल सब डाउन ट्रेंड में बार बार वो नीचे गिर रहा था। तो उस सिचुएशन पे अगर हमको कुछ नीचे वाला ट्रेड करना, पी पुट ट्रेड करना, तो हम बैंक निफ्टी के ऊपर जाते थे, और सी ट्रेड करना होता था तो हम निफ्टी पे आते थे। और जिस दिन दोनों एक साथ रहते हैं फिर वो आपके ऊपर है, ठीक है। और एक और मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों को कि वो बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉफिट होता है, निफ्टी में कम प्रॉफिट होता है। अगर आप ऐसा ये इस अफवाह में फंसे हुए हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी उतना ही प्रॉफिट होता है जितना इसमें होता है, ठीक है। वो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये 44,000 पे चल रहा है, ये 18,000 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट देखोगे तो 2.5 गुना इससे बड़ा है। तो ये 2.5 गुना ज्यादा मूव करेगा तब इसमें उतना प्रॉफिट होगा, ये 2.5 गुना कम मूव करेगा तब इसमें उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और एक चीज मैं बताऊं, ये एक बहुत लोग ना ईगो पे लेके चलते हैं या पता नहीं क्या है, वो बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है, मैं भी करता था शुरू में, लेकिन कुछ समय से देखोगे तो मैं निफ्टी 50 पे शिफ्ट हो चुका हूँ। एक चीज बता रहा हूँ कारण क्या है, बैंक निफ्टी में आजकल प्राइस एक्शन बहुत चॉपी बन रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चॉपी कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो इसमें प्राइस एक्शन बहुत प्यार से बहुत अच्छे से कर रहा है, हर चीज बहुत अच्छे से बन रहा है जो हम जिस पे ट्रेड करते हैं। तो होता क्या है ना, आपको उतनी मेहनत पे अगर अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं बिना चॉपीनेस के, तो आप बिना मतलब के रिस्क क्यों ले रहे हो, यही कहने का मतलब है कि निफ्टी 50 में ट्रेड करो। हाँ, ये है कि जब अभी इसके जो लॉट साइज कम होने वाला बैंक निफ्टी का, उसके बाद देखेंगे कि हाँ निफ्टी 50 कैसे बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। अगर वो पहले जैसा फिर नॉर्मल हो जाता है तो हम लोग फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया जो इजी पड़ रहा है हम लोग को और उतना ही प्रॉफिट दे रहा है, तो उसको ट्रेड करना, बिना मतलब का टेंशन क्यों बढ़ाना अपना। बात है हमारे एनालिसिस पे। देखो आज ये सुबह तो मैं बोलता हूँ कि 10:30 तक भाई मेरे को समझने में समय लग जाता है कि मार्केट चल कर क्या रहा है। मस्त बेरिश आया एंड देन बहुत स्लो बाइंग, धीरे से एक चैनल में मार्केट फंस गया था, ठीक है। अब देखो जब तक आपका कुछ सेटअप नहीं बन रहा, अब इस चैनल को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको अगर देखो चैनल पे है मार्केट, कहीं ना कहीं तो तोड़ेगा, ठीक है, हो सकता है दिन भर चैनल पे ट्रैप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं तोड़ सकता है, ऊपर तोड़ सकता है या नीचे तोड़ सकता है, तो आपको जब गाड़ी में बैठना है ना, तो सबसे बड़ी गलती आजकल जो लोग कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी गलती है वो ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं। देखो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करो, लेकिन ब्रेकआउट पे मत बैठो, उसके पहले बैठो। मतलब कहने का मतलब कि आजकल मैं कुछ दिन से यही बोल रहा हूँ, हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके ऊपर तोड़ देगा, क्योंकि मार्केट देखो हायर हाइस हायर लोस बना रहा था धीरे धीरे, ठीक है, हो सकता था मार्केट इस लेवल से ऊपर तोड़ देता। मेरे को आज यही लग रहा था कि मार्केट क्या करेगा, शॉर्ट कवरिंग का मूव करेगा, क्योंकि 22 से 23 लाख
मतलब कॉल शॉर्ट होके रखे थे इस पोजीशन पे, ठीक है, मतलब यहाँ से 50-50 पॉइंट के ऊपर मिला के 22 से 23 लाख, तो इतने ज्यादा आज एसएल्स करने का मौका था मार्केट के पास, ठीक है। लेकिन अब ये कितना परफेक्ट एग्जांपल है कि मार्केट कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब वो हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं करता। देखो कि अगर पिछले के पिछले थर्सडे को उस दिन क्या हुआ था, सेम उस दिन बहुत ज्यादा कॉल शॉर्ट था, मार्केट यहाँ सस्टेन करके क्या किया, एक मतलब शॉर्ट कवरिंग का मूव दे दिया। आज भी भरपूर कॉल शॉर्ट था ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन हुआ कि आज मार्केट डाउन तरफ चला गया। तो ये होगा, पॉसिबल है, मार्केट कुछ भी करता है, तो आपको एक व्यू बनाना पड़ता है कि मार्केट, मेरा आज देखो व्यू यही था कि मार्केट बुलिश होगा, मेरा व्यू यही था, ठीक है। और मैं आज देखो दो ट्रेड लिया और दोनों में मेरे को बकवासी हुआ। आज क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, और ये वही ट्रेड्स है जिसमें मैं रोज प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो बता रहा था यहाँ पर कि यही, अगर आपको लग रहा है कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर फूटने वाला है, तो आपको इस जगह पे बैठना है, ना कि इस जगह पे, ठीक है। आप यहीं पर गलती करते हो, यहाँ पर बैठोगे ना तो ये आपके पास बफर पॉइंट मिल जाता है। अगर मार्केट यहाँ से बहुत तेज रिवर्सल किया, जिसके बारे में आगे बताता हूँ अभी आपको, कहां पर की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की। अब देखो यहाँ पर मेरे को जो ट्रैप हुआ दो जगह, वहां पर बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे और सपोर्ट के पास से थोड़ा सा एक रिवर्सल टाइप का लेता है, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पर आके क्या किया मार्केट, इस जगह पे यहाँ पर क्या किया, अपना लो तोड़ा और तुरंत ट्रैप किया। तो इस सिचुएशन पे डब्ल्यू वाले पैटर्न पे, डबल बॉटम वाले पे हम कितने बार ट्रेड ले चुके हैं, समझ रहे हो, कितने ना कितने बार ट्रेड लिया और कितने बार ये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आज क्या हुआ, वो चला गया हमारे अपोजिट में। तो ये सारी चीजों को देखो, इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहली चीज कि वही सेटअप आपको रोज प्रॉफिट दे रहा है, वही सेटअप आपको किसी किसी दिन लॉस भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, मेरी एंट्री हुई यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ इस इधर कहीं पर मेरा लॉस, मतलब यहाँ पर हुआ है लॉस, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करने की कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं उसी को कंटिन्यू पकड़ के बैठता तो सोचो कितना बड़ा लॉस हो जाता। इसीलिए अगर लग रहा है आपको कि आपके अपोजिट जा रहा है मार्केट, तो चुपचाप वहां पर एसएल लेके निकल जाओ, है ना। ये प्राइस एक्शन सीरीज में कितने अच्छे से काम करते हैं। कल ही की बात है, कल ही ये मार्केट में कितना अच्छा काम किया हुआ है, नीचे यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला गया था। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ, तो ये होता है ये चीजें। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पर मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू ये था कि मार्केट आज बुलिश रहेगा, शॉर्ट कवरिंग मूव देगा। अब देखो ये मूव जो मैं व्यू बना रहा हूँ, ये व्यू आपका हो सकता है बेयरिश हो सकता है ना, ये अपना अपना व्यू है। मेरा व्यू यही था कि आज हो सकता है, 2 दिन से मार्केट क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में, तो आज की एक शॉर्ट कवरिंग मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि काफी देर तक मार्केट कंसोलिडेट यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया था। मार्केट यहाँ पर से एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, मेरा अगर व्यू है ऊपर की तरफ, तो मैं अभी जो ऊपर बताया कि मैं यहाँ पर बैठूंगा और यहाँ पर से मैं अपना ट्रेड लेके बैठ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन को अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेके बैठा। एंड देन देखो आपकी गलती क्या है, आप ट्रेड लेते हो इस पॉइंट पे, जब मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट को तोड़ा, तो आप एंट्री लेते हो यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे ना, तो भगवान मालिक है, क्योंकि इतना तेजी से यहाँ प्रीमियम गिरे हैं, इतने तेजी से प्रीमियम गिरे हैं कि मतलब वो कट करने टाइम में मतलब वो आधा वाइप ऑफ हो गया होगा, इतने तेजी से गिरे। तो इसीलिए कहता हूँ ना, ऐसी चीजें मत करो। अब मैं यहाँ से बैठा था, ये जब गिरने लगा तो मेरे को समझ में आ गया यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कट कर दिया। मेरे पास बफर था ना, इतने पॉइंट का मेरे पास बफर तो था। इसी बफर की मैं बात करता हूँ आप लोगों से। और उसके बाद देखोगे तो जो होशियार बनते हैं ना, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड नहीं लिया होता इन केस, तो मैं इस मूव को पकड़ लेता। ये जैसे यहाँ पर ट्रैप बना रहा था, मैं यहाँ कहीं घुसने की कोशिश करता, ये मूव पकड़ लेता। अब उसके बाद देखो यहाँ पर पकड़ भी लेता, तो ये इतने तेजी से तुरंत मार्केट वापस आके जिस पॉइंट पे हमारी एंट्री थी, उसी पॉइंट के पास प्रीमियम आ गए थे तुरंत, विद इन 3 to 4 मिनट्स। और अगर आप यहाँ पर पुट के प्रीमियम देखोगे तो ये ऑलरेडी डबल से ज्यादा हो गए थे। 20 वाला 18-20 के प्रीमियम 40 से ऊपर चले गए थे, ऐसे तेजी से बढ़े थे ये 2 कैंडल पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बनाने बिगाड़ने वाली बात है, जिन्होंने आज यहाँ पर इस ट्रैप को पकड़ के नीचे ट्रेड किया होगा, क्योंकि इस ट्रेड के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, इस ट्रैप के बारे में, ठीक है। तो जो अगर सीख के यहाँ पर ट्रेड किया होगा उनको बहुत अच्छा मिला होगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ट्रेड यहाँ पर एसएल हुआ, सेकंड यहाँ पर हमको आधे में निकलना पड़ा, तो वही ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला हूँ यहाँ पर मैं, थोड़ा मोड़ा लॉस हुआ है। तो कुल मिला के आज हमारा दोनों ट्रेड बकवास था, तो और ये एक्सपेक्टेड भी था, इसीलिए मैं अपना आज कैपिटल बहुत कम कर लिया था। अच्छा, और फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये भी डाला था कि 3 बजे मेरे को लग रहा है बुलिश हो सकता है मूव। अच्छा, उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो उसका वहां मतलब इतने डाउन ट्रेंड पे मैं बुलिश कैसे था, उसका कारण बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अब देखो वही सेम डब्ल्यू वाला पैटर्न फिर से, ठीक है। 1, ये जब इसका लो टूटा, यहाँ पर से कितनी बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सबसे पहली चीज। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक वीक सेलिंग आई। इसको समझो ना आप, इस चीज को समझा करो। ये क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वीक बाइंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एक ये अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, देन वीक सेलिंग। ये सब चीजें दिखाता है थोड़ा सा आपको, मतलब आपका व्यू यहीं से चेंज होना चाहिए। देन
इस लो से ही मार्केट यहाँ पर से फिर एक अच्छा बाइंग कैंडल बनाया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से यहाँ नीचे से रिजेक्शन लेने लगा। इसी टाइम ही मैं बोला था कि मे भी 3 बजे का मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको एंट्री लेना है, अगर आपको एंट्री लेना है, तो फिर वही बात है कि अगर आपका एंट्री बनता तो यहाँ बनता। सिंपल सी बात है ना। अब मेरा 2 SL हो गया था तो मैं और ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट को देखोगे तो ना बैठ के, अब वही सेम सिनारियोस अगर आप यहाँ पर फिर ट्रेड लेते हैं ना, अगर ब्रेकआउट पे, तो ये फिर SL कर जाता। इसीलिए ना ये देखो जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है ना मार्केट में, अब मार्केट वैसा कुछ नहीं कर रहा है। अब मार्केट के सिनारियोस पूरे बदल चुके हैं, तो आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी को देखोगे तो ना कहीं आज पूरा रेंज बाउंड था। देखो रेंज बाउंड अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल को बहुत देर तक होल्ड किया है। देखो इस पॉइंट तक मार्केट ने पूरा उस लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड किया, और वही SBI वाला बताया ना जो फॉल, उसका फॉल का असर यहाँ पर भी दिखा है। अब इसमें वो चीज नहीं बना है। अब देखो वही मैं बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन की बात है। वहां पर क्या हुआ निफ्टी पे, वहां पर उसने ट्रैप किया, किसमें, अपने डे हाई के पास में जाके वहां पर, सॉरी डे हाई नहीं, एक लेवल पे जिस पे होल्ड कर रहा था उसके ऊपर जाके वहां पर बायर्स को ट्रैप किया। अब इसमें देखोगे तो सडन फॉल कहां से, ये अपने रेजिस्टेंस एरिया से वहां से भर से गिर गया। तो अगर आप यहाँ पर बैठे भी रहे होगे ट्रेड में बाई करके, तो आपको संभलने का भी मौका नहीं मिला होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं निफ्टी में थोड़ा दिन के लिए अभी शिफ्ट क्यों हो गया हूँ उसमें, इसी कारण से, क्योंकि ये बहुत अजीब सा मार्केट हो गया, समझ नहीं आ रहा है ना, प्राइस एक्शन उठपटांग सा बना रहा है। ऐसा नहीं हर रोज होता है, किसी किसी दिन होता है। और उसके बाद देखोगे फिर मार्केट बहुत चॉपी हो गया। तो आज एकदम सिंपल मार्केट, मतलब दिख रहे हो सपोर्ट के पास से क्या हो रहा है, मार्केट उठ रहा है, रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रहा है, सपोर्ट के पास से, मतलब इतना प्यारा लेवल को रिस्पेक्ट करना पता नहीं पिछले बार कब किया होगा। और एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, ये देखो यहाँ पर जब मार्केट प्यार से अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है ना, तो मेरे को कुछ वहां पर संदिग्ध सा लगने लगता है। जैसे देखो यहाँ पर मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ गया, फिर गया ना, ट्रैप ट्रूप कुछ नहीं किया, मार्केट नीचे आया, और उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रैपिंग मचाया। तो ये होता है जब तक मार्केट क्या हो रहा है ना, ट्रैप नहीं कर रहा है, तो उसको क्या एसेल्स नहीं मिल रहे, तो मार्केट ढंग से मूव नहीं करता अपोजिट साइड में। ये चीज मैंने नोटिस किया है। और अगर आप ये सोचते हो ना कि यार मैं हर रोज प्रॉफिट करूंगा, तो ये सोच आप पहली बार बदल लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ना बहुत निर्दयी है। ये आप कितने भी कैपिटल लाओगे ये उड़ा के चल जाएगा। सबसे सिंपल चीज जो मैं हर रोज बोल रहा हूँ और हर सबको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अच्छा अगर आप सही जगह बैठे हो, तो उसको क्या करो, कंटिन्यू करो, थोड़ा एक अच्छे पॉइंट पे जाके वहां पर एग्जिट कर लो। और जब लॉसेस वाले ट्रेड है तो उसको होल्ड मत करो, जितनी जल्दी हो एसएल लेके निकलना स्टार्ट करो। जब तक ये एसएल लेके निकलना स्टार्ट नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। अब इस मूव्स को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप किसी से भी पूछोगे तो इस मूव को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये इतना चॉपी क्यों था। अगर आप देखो ना, दिन भर का देखो, और उसके बाद थोड़ा आप खुद से मेजर करो। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम आउट करके। दिन भर का मूव देखो, कितने छोटे छोटे कैंडल्स है, और यहाँ पर की वॉलेटिलिटी देखो, मतलब इतने स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं इस जगह पे, देख रहे हो, तुरंत नीचे तुरंत ऊपर, तुरंत नीचे तुरंत ऊपर। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि यार लोगों का एसएल हो रहा है, मार्केट यहाँ पर एसएल कर रहा है, लोगों का यहाँ पर एसएल कर रहा है। ऐसे मार्केट से सिर्फ एक ही तरीके से बचा जा सकता है, नो ट्रेड। इसीलिए जब मेरा यहाँ पर एक एसएल हुआ और दूसरा जब मैं पहले निकला एक और एसएल हुआ, उसके बाद चुपचाप मैं ग्रुप में भी ये बोलता कि भाई मेरा हो गया, आज का मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन में हमने अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है। तो एक दिन में पूरा प्रॉफिट गवा के जाने का कोई मतलब नहीं है ना। लोग, मेजोरिटी ऑफ द लोग यही करते हैं, इधर यहाँ पर 20,000 कमाए, उसके बाद यहाँ 2-3 दिन मिला के 20,000 कमाए, यहाँ पर एक दिन नहीं लगा 30-40 हजार यहाँ पर थर्सडेज को चले गए। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, लोगों को एक और पता नहीं इतना मिसकंसेप्शन है कि थर्सडेज को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। थर्सडेज को अच्छा होता है प्रॉफिट, और उतना बड़ा लॉस भी होता है। इसको क्यों नहीं देख रहे हो, इसको भी तो देखो, जितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है उतना बड़ा ही लॉस होता है थर्सडेज को। तो इस दिन तो बहुत सतर्क होकर ट्रेड किया करो। पता नहीं लोग क्या सोचते रहते हैं, रातों रात पैसा बनाएंगे टाइप। तो चलो इतना ही था आज की इस वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।